हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये क्लास 9 की बुक है नवाए उर्दू, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक है ये। इसको आज पढ़ेंगे। और अख्तर अंसारी साहब हैं, ये एक मशहूर शायर, ठीक है। तो उनके बारे में कुछ चीज़ सीखेंगे और कुछ वर्ड्स जो वैसे वर्ड आएंगे टफ, उसके मायने मैं बताने की कोशिश करूँगा। और इनके जो कता है, कता के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इसके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फ़िलहाल। अख्तर अंसारी। अख्तर अंसारी साहब का साल पैदाइश और वफ़ात तारीख़, वो मतलब साल दिया हुआ है, साल पैदाइश और साल वफ़ात। तो वैसे इनकी जो पैदाइश हुई थी, इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताना चाहूँगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1909 में ये पैदा हुए, ठीक है। बाकी देखते हैं यहाँ से। अख्तर अंसारी बदायूं, ये एक ज़िला है उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने दिल्ली और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। फिर वो आला तालीम के लिए लंदन गए, मगर वालिद की अलालत एक अरबिक वर्ड से लिया गया है उर्दू में, और इसका मतलब होता है, अलालत का मतलब बीमारी या रोग, है ना। के बाइस का मतलब होता है वजह, यानी बीमारी की वजह से। 22 जल्द वापस आ गए, ठीक है। पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा बोलते हैं डिपार्टमेंट, शोबा उर्दू से वाबस्ता हुए, वाबस्ता यानी जुड़ना। इसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज में बहैसियत लेक्चरर उनका तकर्रुर का मतलब अपॉइंटमेंट यानी नौकरी लगी, है ना। 1974 ईस्वी में वो रिटायर हुए और आखिर वक्त तक अलीगढ़ ही में रहे, यानी आखिरी वक्त तक, यानी जब तक ये ज़िंदा रहे तब तक अलीगढ़ में रहे, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं गाइस। उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ तालिब इल्मी के ज़माने में हुआ। अदबी ज़िंदगी यानी लिटरेरी लाइफ, ठीक है, लिखने पढ़ने या कुछ शेर व शायरी का, है ना। लिटरेचर से उनका लगाव शुरू से था जब वो स्टूडेंट थे। तालिब इल्मी यानी स्टूडेंट, ठीक है। तालिब इल्म का मतलब होता है स्टूडेंट। वो शुरू में शैली और कैट्स से मुतासिर हुए। ये पोइट्स हैं, पोइट्स के नाम हैं, पोइट्स के नाम के ऊपर ये निशान आप जानते हैं, है ना। और अख्तर साहब के नाम के ऊपर भी देखिए अख्तर है ना, अख्तर, ये पोइट्स के वो नाम है जो पोइट्री में यूज़ होते हैं। तो ये अंग्रेज़ी के कुछ शौरा के नाम है। शैली और कैट्स से मुतासिर हुए, मुतासिर होना यानी उन पे असर था, है ना, उनके बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, जो भी कह सकते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने तरक्की पसंद अदबी तहरीक के असरात कबूल किए। तरक्की पसंद यानी जो बदलती दुनिया में जो तरक्की, जो नए ज़माने के हिसाब से जो शेर व शायरी वगैरह हो रही थी, ठीक है। और शायरी को सियासी और समाजी शऊर के इजहार का ज़रिया बनाया, ठीक है। सियासी तो जानते हैं आप, कहाँ है सियासी, मतलब होता है पॉलिटिक्स वाला। समाजी यानी कि जो सोशल जो होता है, ठीक। अख्तर अंसारी ने अफसाने भी लिखे और तनकीद भी। अफसाने यानी जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, उर्दू में उसे अफसाना बोलते हैं, और तनकीद बोलते हैं जैसे कि किसी की इस्लाह करना, कोई गलती है तो गलती को बताना, है ना, इस तरीके से, ठीक है। भी लेकिन, है ना, और तनकीद भी, लेकिन उन्हें शोहरत बोलते हैं जो मशहूर होना। शोहरत कतात से मिली। कतात ए काइंड ऑफ पोइट्री इन उर्दू लैंग्वेज, समझ सकते हैं आप। जैसे गज़ल अलग चीज़ है, नज़्म अलग चीज़ है, हालांकि सभी पोइट्री है। इनका ये कतात अलग चीज़ है, ठीक है। रुबाई अलग चीज़ है, इसके बारे में बता चुका ऑलरेडी। जो भी आपको ढूंढना हो आप उसका नाम लिखें, जैसे रुबाई लिखें, उसके बाद लिखें उर्दू विज़ ज़िया, वो वीडियो ज़रूर मिलेगी आपको, ठीक है। ठीक, कतात से मिली। एक अदबी डायरी, अब ये उनकी बुक्स के नाम है जिसमें उन्होंने अपने यानी कि पोइट्री कलेक्शन उसमें उस नाम से शाया की थी, यानी कि पब्लिश की थी, ठीक है। एक अदबी डायरी, अफादी अदब, गज़ल की सरगुज़िश्त का मतलब है कि
वो बातें जो बीत चुकी हैं। गज़ल और गज़ल की तालीम, ठीक है, इस नाम से भी कलेक्शन है इनका। उनकी नसरी तसनीफ़ात हैं, सॉरी नसरी की बात है यहाँ पे, यानी कि पोइट्री वाली चीज़ें नहीं है ये, है ना। उन्होंने ऐसी कोई बात, जैसे हमने ये पढ़ा तो ये एक तरह से नसरी है ना, यानी लिखी हुई कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस तरीके से। अब देखिए नगमा रूह, रूह अस्र, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अस्र बोलते हैं, वैसे कई मीनिंग है अस्र के, दिन का जो आखिरी हिस्सा होता है, एक नमाज का टाइम भी होता है ना। और अस्र का एक मतलब है ज़माना। रूह अस्र, दहाने ज़ख्म, ठीक है, ये वर्ड है दहान का मतलब होता है दहन की जमा, यानी दहन का प्लूरल फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि दहन की जमा यानी मुंह या सुराख उसे बोलते हैं, यानी ज़ख्म का सुराख, ज़ख्म का मुंह, है ना। इस तरह से इन्होंने एक बुक लिखी है पोइट्री की, तो उसका नाम है जैसे रूह अस्र, नगमा रूह, दहाने ज़ख्म, ठीक है, खंदाए सहर। अब यहाँ बात करेंगे फिर से खंदा मतलब होता है एक तरह से, ये पर्शियन वर्ड से लिया गया है। ये खंदा मतलब होता है मुस्कुराती हुई सुबह, क्योंकि शहर का मतलब सुबह हो गया। मुस्कुराती हुई सुबह या हंसती हुई सुबह, ठीक है, मुस्कुराना अच्छा लगता है वैसे। अब देखिए दर्दो दाग, ठीक है। इसके बाद देखिए शोलाए बजाम, यानी कि भड़कती हुई आग का प्याला, शराब का प्याला ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब है आब गीने, आब का मतलब होता है पानी पर्शियन में, और इस तरह से एक वर्ड बना है आब गीने, यानी कि ग्लासेस आब गीने यानी प्लूरल है ना, ग्लासेस, है ना। अख्तर अंसारी के मजमूए हैं, मजमूए का मतलब होता है कलेक्शन, ठीक है, यानी पोइट्री की कलेक्शन। पोइट्री वाला मामला यहाँ से शुरू होता है जो बुक्स के नाम है, और ये कौन से हैं, जैसे ये है अदबी डायरी, अफादी अदब, गज़ल की सरगुज़श्त, गज़ल और गज़ल की तालीम, ये क्या है, नसरी है। नसरी जैसे कि जैसे अफसाना है, ये सब चीज़ें हैं जो पोइट्री से डिफरेंट है, वो नज़्म में नहीं आता, वो नसर में आता है, ठीक है। तो दोस्तों नसर के बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको नसर डालना, उसके बाद देखना उसमें नसर इन उर्दू, फिर लिखना उर्दू विज़ियात, वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। अब इनके जो कता है, कता एक काइंड ऑफ पोइट्री होती है उर्दू में, इसको पढ़ते हैं और देखिए इम्कानात, ठीक है, इम्कान के कई मीनिंग हैं, ये अरबिक वर्ड से लिया गया है उर्दू में, जैसे कि वजूद की वो हालत जो मतलब टेम्प्रोरी हो और जिसमें किसी चीज़ का होना ना होना दोनों बराबर हो, उसे भी बोलते हैं इम्कानात। या फिर जो यहाँ मतलब मेरे हिसाब से है कि मुमकिन होने की सूरत हाल, यानी कि एक होता है कि शक होना, एक होता है कि उम्मीद होना, तो वो उम्मीद वाला इम्कानात समझ लीजिए, ठीक है, या हो सकना। बहरहाल तो ये वर्ड मीनिंग के अलावा हम पढ़ेंगे भी इसको। कदम आहिस्ता रख के मुमकिन है कोई कोपल ज़मीं से फूटती हो, या किसी फूल की कली सरे दस्त, मज़े ख्वाब अदम के लूटती हो, ठीक है। ख्वाब तो आप जानते हैं नींद की हालत भी होता है, ठीक है, और अदम बोलते हैं अदम का यहाँ पे ख्वाब अदम का मतलब तो ये हो जाता है कि डेथ, ठीक है। वैसे अदम अगर हम बात करें, अदम का यहाँ मतलब है कि वो एक कोई दुनिया है ना, या जहाँ इंसान मरने के बाद जाता है, वो दुनिया या वो जहान जहाँ इंसान मरने के बाद जाता है, ठीक है। वजूद का ना होना यानी वही जिंदा रहना, एक ही बात है। ख्वाब अदम मतलब यही डेथ। तो अब देखते हैं आगे, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ भी है मीनिंग, सरे दस्त यानी फ़िलहाल या अभी, अदम यानी वो दुनिया या जहाँ इंसान मरने के बाद जाता है, या वजूद का ना होना यानी मर जाना, वही एक ही बात है, ठीक है। सो दोस्तों अब देखते हैं इसमें जो गौर करने वाली बात है बुक की, क्योंकि बहुत से लोग बुक पढ़ भी नहीं पाते, तो उनके लिए ये सब चीज़ें उनको ध्यान में रखते हुए मैं सब कुछ पढ़ना शुरू कर देता हूँ, ठीक है ना। इस कते में, यानी कता है कते का प्लूरल कते, इस कते में इस बात की तलकीन यानी कि इस बात पे जोर दिया गया है, तलकीन की गई है कि हमें ज़िंदगी को एहतियात के साथ दूसरों का ख्याल रखते हुए गुजारना चाहिए, या इस तरह जीना चाहिए कि दूसरों को दुश्वारी ना हो, यानी परेशानी ना हो, दुश्वारी मतलब परेशानी, ठीक। अब देखते हैं इनका अगला कता। पेज जब पलटते हैं तो हमें ये मिलता है सवालों के जवाब, ये मैं बाद में करूँगा, ठीक है। पहले इसको रीडिंग और इसका थोड़ा बहुत जो भी वर्ड हार्ड वर्ड है उसका मीनिंग देख लेते हैं।
ये लिखा है अमली काम यानी एक्टिविटी जो होता है। इस कते को ज़बानी याद कीजिए और खुशखत लिखिए। खुशखत लिखना है यानी इसकी उसको मतलब नकल करके लिखिए कॉपी में। बहरहाल अब देखते हैं दूसरा कता है, इसका मतलब है आरज़ू। ये लिखा है आरज़ू। आरज़ू का मतलब वही ख्वाहिश, ठीक है, डिज़ायर। सो इसको हम पढ़ते हैं। दिल को बर्बाद किए जाती है, दिल को बर्बाद किए जाती है, गम बदस्तूर दिए जाती है। मर चुकी सारी उम्मीदें अख्तर, मर चुकी सारी उम्मीदें अख्तर, आरज़ू है कि जिए जाती है। ठीक है, तो ये आरज़ू के ऊपर यानी ख्वाहिशात के ऊपर, डिज़ायर के ऊपर ये एक पूरा जो है ये एक तरह से ये पोइट्री है, कथा है। ठीक है, बदस्तूर का मतलब है रेगुलरली, ग्रेजुअली, ठीक है, सिलसिलेवार। मश्क, मश्क का मतलब होता है एक्सरसाइज। अब देखते हैं कुछ मीनिंग वगैरह। बर्बाद यानी तबाह जानते हैं, बदस्तूर यानी हमेशा की तरह या मुसलसल लगातार, है ना, वही चीज़। अब देखते हैं इसमें इन्होंने जो बताने की कोशिश की कथा में वो चीज़ यहाँ लिखी है इन्होंने। ठीक है, गौर करने की बात। ठीक, इस कते में शायर ने ये बताने की कोशिश की है कि हालात किसी कदर नाखुशगवार हों तब भी जीने की आरज़ू हमेशा कायम रहती है। यानी कहने का मतलब ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ज़िंदगी में कितने बुरे हालात क्यों ना आ जाएं, ठीक है, फिर भी इंसान के दिल में ये रहता है कि वो फिर भी जीता चला जाता है, उसको सामना करना और सामना करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये इसी बात पे इन्होंने जोर देकर ये कथा लिखी है। ठीक है, ये कुछ सवाल है, यह जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो तब बताएंगे। ठीक है, और कथे को बुलंद आवाज़ से पढ़िए और ज़बान याद कीजिए। कथे के मफ़हूम को अपने अल्फाज में लिखिए। बहरहाल इधर देखते हैं अब अगला कथा। शबे पुरबहार। बहार का मतलब, बहार को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग, ये अरबिक पर्शियन वर्ड है। पुर मतलब पूरा, शबे मतलब रात, यानी शबे पुरबहार यानी बहार वाली रात या बहार से भरी हुई रात, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसको, कथा को। अंधेरी रात, खामोशी, सुरूर का आलम, भरी है कहर की मस्ती हवा के झोंकों में, सुकूत बन के फ़ज़ाओं पे छा गई है घटा, सुकूत बन के फ़ज़ाओं पे छा गई है घटा, बरस रही हैं खुदा जाने क्यों मेरी आँखें। सो अख्तर अंसारी की शायरी है, तो इनका नाम लिख दिया है नीचे। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सुरूर का मतलब होता है ना, एक तरह से तेरा सुरूर यानी कि नशा जो होता है, नशा। सुरूर मतलब नशा। ठीक, लफ्ज़ मायने सुरूर मतलब नशा, कहर मतलब गज़ब, गज़ब कहर कहते हैं ना, कहर ढा दिया, गज़ब ढा दिया, है ना। सुकूत यानी खामोशी, कोई चीज़ एकदम रुकी हुई होती है उसे बोलते हैं सुकूत। ठीक, सवाल के जवाब जब हम लिखेंगे इसका आंसर्स तब हम बताएंगे। तो आज की कहानी इतनी ही गाइस। ठीक है गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिसको इनकी ज़रूरत है देखने की और सुनने की। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।